हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन पहाड़ी नौकरी। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो हाजिर हूँ मैं एक ऐसी अपडेट को लेकर जिसे देखकर और सुनकर थोड़ा सा आपको आश्चर्य होगा, होना भी चाहिए। और आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना। चलिए शुरू करता हूँ मैं। खबर क्या है? खबर है जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा में जो भर्ती है उस पे रोक लग गई है। उसकी जो नियुक्ति थी, जो प्रक्रिया चल रही थी, उस पे जो है रोक लग गई है। और किस वजह से लगी है और कैसे लगी है और कौन से उसके कारण हैं, वो भी मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा। फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ये ज़रूरी है या था या नहीं, सब कुछ आप मेरे को कमेंट बताना। तो मैं आगे बढ़ता हूँ किस वजह से इसमें लगी है। तो जो हाई कोर्ट है, अल्मोड़ा हाई कोर्ट ने जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा में जो गार्ड और सहायक पदों की 49 पदों पर जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी, फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। साथ ही बैंक और रजिस्ट्रार सहकारिता को 5 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी कि जो कुल मिलाकर उस बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक्स में जैसे है, आपको पता है कि कोऑपरेटिव बैंक्स की भर्तियां निकली हुई हैं। इसमें सभी जिलों की निकली हुई, एक दो जिलों की छोड़ के, और बाकी जो ऑलरेडी जिन जिलों में पहले भर्ती आई थी, कोविड की वजह से उसमें फॉर्म नहीं भर पा रहे थे लोग, तो काफ़ी उसमें चेंजेस हुए हैं। तो उनकी जो डेट्स हैं उनको बढ़ा कर सभी की 25 कर दी गई। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, सभी की बढ़ाकर 25 कर दी गई है। फिलहाल कुछ जो बढ़ी हुई डेट थी उनको लेकर नोटिफिकेशन जारी होना था, लेकिन अभी हुआ नहीं। लेकिन जैसे कि हमने स्पेशली एक इस बारे में उच्च जो शिक्षा मंत्री थे और धन सिंह रावत ने ऑलरेडी एक बयान जारी कर दिया कि सभी की डेट जो है 25 जनवरी तक बढ़ी हुई है। अब आते हैं अल्मोड़ा की जो सहकारी बैंक अल्मोड़ा की जो गार्ड की सहायक की भर्ती थी, 49 पदों पर रोक लगा दी है। और रोक किस वजह से लगी है आप देखिए। ये जो निवासी हैं अल्मोड़ा के, उन्होंने एक याचिका दायर की थी 15 जनवरी को। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की जो एकल पीठ की याचिका में इसकी सुनवाई हुई थी। इसमें कहा गया था कि जो मेन रीज़न था इसको रोक लगाने का, वो हम इसमें इन्होंने बताया। उसके अलावा भी हम नोटिफिकेशन को भी देखेंगे, एक्चुअल में उसमें ये कमियां हैं कि नहीं है, वो भी हम सब विश्लेषण आपके साथ करेंगे। तो आप अंत तक बने रहिएगा। एक भी सेकंड आपने वीडियो को स्किप की तो बहुत इंपॉर्टेंट आपसे सूचना मिस हो सकती है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो कर देना सब्सक्राइब, बगल वाली घंटी नोटिफिकेशन को दबा देना। यार 85 लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा? बाकी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया है कि अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक में सहायक और गार्ड की जो 49 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। पिछले 2 अक्टूबर को जो विज्ञप्ति रिलीज हुई थी उसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ जो वैकेंसीज थी 49 थे। अभी जो है फिलहाल जो फॉर्म भरने की डेट है उसको 25 जनवरी कर दिया गया। लेकिन याचिकाकर्ता की जो मेन दिक्कत है जिसकी वजह से इस पर रोक लगी है, उनका कहना है कि याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि इन पदों पर दिव्यांग और पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं दिया गया है। देखिए, ये इन्होंने पॉइंट उठाया नंबर 1 कि पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों और दिव्यांगों को इसमें आरक्षण नहीं दिया गया है। यही नहीं, उसके अलावा दूसरा इन्होंने जो पॉइंट उठाया है कि 100 मीटर और 50 मीटर, 100 मीटर फीमेल के लिए जो उसमें फिजिकल है, क्योंकि उसमें फिजिकल इंटरव्यू है, रिटर्न नहीं है। 100 मीटर जो मेल के लिए है और 50 मीटर जो फीमेल के लिए दौड़ है, उसमें समय का निर्धारण नहीं किया गया है। मतलब कि 100 मीटर में अगर आप पुरुष हैं तो आपको इतने टाइम पे कंप्लीट करना है, महिला है तो 50 मीटर इतने टाइम पे कंप्लीट करना है, ये उसमें नहीं है। अभी हम नोटिफिकेशन को भी देखेंगे, सब कुछ उसमें जानेंगे कि एक्चुअल में ये कमियां उसमें है या नहीं है करके। उसके अलावा उन्होंने जो तीसरी चीज़ को कही है कि वहीं संबंधित जिले के निवासी को उस जिले के पदों पर नियुक्ति में वरीयता दी जा रही है। एकल पीठ में ने मामला सुनने के बाद अल्मोड़ा जिले के नियुक्ति प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी। यानी कि फिलहाल जो है अल्मोड़ा की जो 49 पदों की भर्ती हुई थी उसमें स्टे लगा दिया गया है। तो ये जो 3 अभी इन्होंने जो इनके जो याचिका करता है
अल्मोड़ा के, उन्होंने पॉइंट उठाए हैं। अब हम आते हैं नोटिफिकेशन पर और एक एक करके जो इन्होंने इसमें अपने पॉइंट्स उठाए उसमें हम इस पे चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट जो इनका था कि दिव्यांगजन और जो भूतपूर्व सैनिक थे उनमें उन्होंने आरक्षण नहीं दिया। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर भर्ती होगी, अगर आई थिंक अगर इन पदों पर अगर पोस्ट वैकेंट हुए होंगे तो यार ऑब्वियसली निकाला होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 इसमें पद हैं, लेकिन दिव्यांग का कोई पद नहीं। जब पद ही नहीं है तो फिर आरक्षण की क्या बात है। और ज़रूरी नहीं है कि हर जगह दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक का इसमें वैकेंसी हो। ये अभी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जो मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे अभी कुछ कमेंट सेक्शन में हो सकता है कि मेरे अगेंस्ट भी आ जाए, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं यहाँ पर रखा हूँ। आपके क्या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है मैं नहीं जानता, वो आप कमेंट सेक्शन खाली है उसको भर सकते हो। तो पहला जो पॉइंट इन्होंने उठाया था यहाँ पर कि आप देख सकते हैं जो पहला इन्होंने जो यहाँ पे पॉइंट उठाया है कि पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं है और दिव्यांगों को आरक्षण नहीं। भाई जब सीट ही नहीं है तो आरक्षण की क्या बात है। और ज़रूरी नहीं है कि हर में आप देख सकते हैं कि भूतपूर्व सैनिक और भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 सीट है और दिव्यांग के लिए नहीं है। तो जरूरी नहीं कि हर जगह पर ये सीट अवेलेबल हो। अब आरक्षण की इन श्रेणी में आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आरक्षण का ये कॉलम है ग में, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि उत्तराखंड के राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति इन सबको आरक्षण दिया जाएगा इस समय पर आज। उसके अलावा यहाँ पर देखिए 36 आरक्षण में यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिखा है कि महिलाओं, विकलांग, स्वतंत्रता संग्रामी सेनानियों के आश्रित भूतपूर्व सैनिक, उत्तराखंड के राज्य अनाथ और उत्तराखंड के तथा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट शासनों के अनुसार दिए होगा। जब यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है तो भाई पोस्ट तो होनी चाहिए। पता नहीं आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये तो रही इनकी पहली जो इन्होंने आपत्ति की थी उसके ऊपर हमारा जवाब। दूसरा है यहाँ पर इन्होंने कहा कि 100 मीटर और 50 मीटर की जो फिजिकल है उसमें समय निर्धारण नहीं है। तो आपको ये इसके ऊपर भी हम लेके चलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि शारीरिक दक्षता 10 अंकों की होगी, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 100 मीटर दौड़ पे 5 और महिलाओं के लिए भी 50 मीटर के दौड़ पे 5-5 अंक दिए जाएंगे। रस्सी कूद वगैरह वो अलग है। अच्छा, यहाँ पर ये जरूर पॉइंट है कि यहाँ पर जो है टाइम निर्धारित नहीं है कि अगर आप 100 मीटर दौड़ेंगे तो इतना टाइम आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि बड़े बड़े जो फिजिकल होते हैं, जैसे आर्मी की हो गई या फिर पुलिस की भर्ती होगी, डिफेंस की भर्ती होगी, वहाँ पर ये निर्धारण होता है कि आपको अगर 1 किलोमीटर दौड़ना है या 100 मीटर दौड़ना तो इतने सेकंड में या फिर इतने मिनट में ये चीज़ कंप्लीट करनी होती है। ये चीज़ वहाँ पे होता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ यहाँ इनका पॉइंट यहाँ पे वैलिड है। यहाँ पर इन्होंने कोई टाइम निर्धारण नहीं दिया है। हो सकता है कि उस टाइम पे जब आप आप इस स्टेज तक आ जाएं जहाँ पर आपको फिजिकल हो सकता है। और स्वाभाविक सी बात होगा यार, वहाँ पर ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि आपको अगर 100 मीटर दौड़ना तो आप फिर 1 घंटे में दौड़ो, 5 मिनट में दौड़ो, ऐसा थोड़ा ना कुछ तो ऐसा होगा ही। तो आपको थोड़ा उस स्टेज तक पहले पहुंचना चाहिए, मेरा ये मानना है। और इनका दूसरा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि वहीं संबंधित जिले के निवासी को उस जिले के पदों पर नियुक्ति में वरीयता दी जा रही है। यार इस बात पे तो मैं भी हूँ। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अभ्यर्थी को उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए, साथ साथ कोई भी जिले से आवेदन कर सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर मैं मान लो अल्मोड़ा में से हूँ या फिर कहीं से भी हूँ, अगर मैं स्वाभाविक सी ये बात चाहूँगा कि मेरा जो पोस्टिंग हो अल्मोड़ा में ही हो जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है मुझे इस बात पे कोई लॉजिक नहीं लगता है कि संबंधित जिले के निवासी को ही उस जिले में वरीयता दी जाएगी। स्वाभाविक सी बात है ऐसा होना चाहिए। मैं भी इस बात से एग्री हूँ। पता नहीं हाईकोर्ट ने इस पर क्यों स्टे लगाया, मुझे तो कोई एक लॉजिक वो टाइम लिमिट को लेकर वो लॉजिक छोड़ के मुझे कोई और चीज़ें समझ में नहीं आती। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। जरूरी नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ वो आप भी सोच रहे हैं। बाकी आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपकी क्या राय है, मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी जगह आप फॉलो कर सकते हैं। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए पहाड़ी नौकरी को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए चैनल को भी, वीडियोज़ को भी, क्योंकि शेयर करने से
प्यार बढ़ता है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।